आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो है, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस बात पर बहस हो रही थी। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब मैं सदन में अपनी बातों को रख रहा था, ठीक उसी समय नीतीश कुमार अचानक से खड़े हो जाते हैं और मेरी बातों को काट कर मुख्यमंत्री अनाप शनाप कहने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं किस मुद्दे पर अपनी बातों को सदन में रख रहा था। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी है, फर्जी वोटर है, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक, 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको
ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का, लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये SIR भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन का